22 को मैं रघुवर प्रसाद संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद के तरफ से यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र जो समान अध्ययन का पेपर होता है उसमें संविधान एक टॉपिक है। उस संविधान के अंतर्गत बहुत से टॉपिक हैं। उसमें एक टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, संघ है उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। तो मैं आपको अनुच्छेद 3 के विषय में पढ़ा रहा था कि अनुच्छेद 3 के तहत क्या क्या शक्तियां हैं। तो अनुच्छेद 3 में आपको यह भी आगे बता दिए थे कि जो है कि ए बी सी डी ई इतना तक शक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 शक्तियां हैं। उसको मैं गिना दिया था, पढ़ा भी दिया था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 3 का राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं। संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 3 में बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। कौन कर सकता है स्वीकार और अस्वीकार? राष्ट्रपति या संसद। किसके बातों को? राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। यदि राज्य विधानमंडल का मत समय से आ भी जाए तो भी, राज्य विधानमंडल का मत समय से आ जाए तो भी संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर संशोधन संबंधी अध्यादेश संसद में आने पर हर बार राज्य विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं है। विधानमंडल के लिए संदर्भ बनाना जरूरी नहीं है। संदर्भ बनाना जरूरी नहीं है। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ में कोई आवश्यकता नहीं है। संघ क्षेत्र के मामले में राज्य विधानमंडल का मत मानना जरूरी नहीं है। मानना जरूरी नहीं है।
मानना जरूरी नहीं है। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। संसद जब उचित समझे, संसद जब उचित समझे, जब उचित समझे कदम उठा सकती है। कदम उठा सकती है। तो आपको यहाँ संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत यह भी तथ्य है कि राष्ट्रपति या संसद, चाहे संसद या राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल के जो मत हैं मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह यहाँ क्या हो गया, बाध्य नहीं है, और इसे स्वीकार करे या अस्वीकार कर सकता है। यदि राज्य विधानमंडल का मत अगर आ भी जाए कि हमारे राज्य से हमारे सीमाओं को नहीं काटिए, अगर यह मत आ भी जाए, इस मत को समय से आ जाए तो भी जो है संसद माने या न माने संसद के ऊपर डिपेंड है। संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार कोई संशोधन करने संबंधी विधेयक अगर संसद में आता है तो हर बार ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार विधानमंडल को ही वह प्रस्ताव को लौटाया जाए, ऐसा नहीं है। संघ क्षेत्र के मामले में भी जान लीजिए, जो संघ का क्षेत्र है, जो हमने आपको बताया है, राज्य का क्षेत्र, संघ का क्षेत्र और अधिग्रहित करने का क्षेत्र, तो संघ क्षेत्र के मामले में राज्य विधानमंडल का मत मानना जरूरी नहीं है। संसद जब उचित समझे कदम उठा सकती है। इस बात को अब जान लीजिए, सुपरमेसी किसकी है, पार्लियामेंट की है। सुपरमेसी किसकी है, पार्लियामेंट की है। संसद की सर्वोच्चता इसमें दी गई है। भारत के संविधान में संसद की सर्वोच्चता दी गई है। अम्बेडकर से पूछा गया था कि बताइए जो है ये संविधान पर कुछ आप अपना मत दे सकते हैं, तो अम्बेडकर साहब ने बताए थे कि यह संविधान अच्छे के हाथ में चला जाएगा तो अच्छा काम करेगा, और बुरे के हाथ में चला जाएगा तो बुरा काम करेगा। इसमें संविधान में कहीं खामियां नहीं है। खामियां व्यक्तियों में होगी, जो संसद का सदस्य होगा, जो भारत का प्रधानमंत्री होगा, जो बहुमत दल का नेता होगा, जो मंत्रिमंडलीय दल का नेता होगा, जो उसमें अगर खामी होगी तो संविधान में तो खामी निकाल करके अपने हित के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, तो इतना आइए और आगे आइए। अनुच्छेद 3 में और बातें क्या है, और अनुच्छेद 3 में और बातें क्या है, आइए और आपको बताते हैं। अनुच्छेद 3 में और बातें क्या है, इसको बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, ये चीज आएगा। मैं आपको सिलसिलेवार बता दे रहा हूं, मेरा कर्तव्य है और आप अपना कर्तव्य निभाइए, जरूर आपको अधिकार मिल जाएंगे। आइए 3 में और क्या बात है, इस तरह स्पष्ट है, इस तरह स्पष्ट है कि संविधान संसद को अधिकार देता है, संविधान संसद को अधिकार देता है, संविधान संसद को अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने देता है कि संघ नए राज्य बनाने उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने, के संबंध में सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में
बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। बिना राज्यों के अनुमति के, बिना राज्यों के अनुमति के, बिना राज्यों के अनुमति के कदम उठा सकती है। कदम उठा सकती है। कदम उठा सकती है। तो यह आप जान गए कि 3 में यह बात है कि अनुच्छेद 3 में यह बात है कि स्पष्ट है कि संविधान संसद को अधिकार देता है कि संघ जो है नए राज्य बनाने, या संघ नए राज्यों में परिवर्तन करने, या संघ नए राज्यों के नाम को बदल देने, या संघ नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों के अनुमति के भी कदम उठा सकती है। यदि फुल मेजॉरिटी अगर संसद में है तो उठा सकती है। यह 3 में वर्णित है। आइए, संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा, ये बात समझ में आ गया कि संविधान संसद को अधिकार देता है कि संघ जो ये है यूनियन, संघ नए राज्य बनाने के लिए, नए राज्यों के उसमें परिवर्तन करने के लिए, नए राज्यों का नाम बदल देने के लिए, किसी राज्य का नाम बदल देने के लिए, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों के अनुमति के संसद कदम उठा सकती है। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक जो मानचित्र है उसका पुनर्निर्धारण कर सकती है। ये अनुच्छेद 3 में सारी शक्तियों का वर्णन है। आइए और आगे चलते हैं कि अनुच्छेद 3 और क्या कहता है। इसको आप समझिए। अनुच्छेद 3 और क्या कहता है। अनुच्छेद 3 और क्या कहता है। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता, राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को, क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई। इस तरह भारत को सही कहा गया है। इस तरह भारत को सही कहा गया है कि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है। भारत को सही कहा गया, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। कहा गया है कि संघ विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। विभक्त
राज्यों का, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, अविभाज्य संघ है, अविभाज्य संघ है। अगर यह सवाल पूछ दिया जाए आईएएस की परीक्षा में, जीएस में, इस कथन की समीक्षा करें कि जो है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, जो है संघ अविभाज्य राज्यों का, संघ विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। इस पर आपका क्या विचार है? तो आप इंटरव्यू में भी सवाल दे सकते हैं, यही अनुच्छेद 3 को उठा दीजिएगा। अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछे यूपीएससी के इंटरव्यू में कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, इस पर आप कुछ बताइए, तो आप यही कहिएगा भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 में यह बात स्पष्ट है कि संघ बहुत शक्तिशाली है, जो है इसमें संसद को, राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां हैं कि राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नया राज्य बना सकती है, सीमाओं में कम बेसी कर सकती है। इसके लिए जो है विधानमंडलों की राय जानना जरूरी है, लेकिन अगर विधानमंडल अपना राय समय से भी भेज दे तो संसद या राष्ट्रपति को शक्तियां हैं कि वह राज्य विधानमंडलों के बात को माने या न माने। इसीलिए जो है, और यह भी देता है कि राज्य के अस्तित्व बना रहेगा, इसकी गारंटी संविधान नहीं देता है। इसीलिए यहाँ यह उक्ति कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। एग्जामिनर खुश हो जाएगा और कहेगा थैंक यू। तो आइए आगे चलिए, और क्या है? संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, राज्य को समाप्त कर सकती है। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य संघ को समाप्त नहीं कर सकती। जबकि राज्य संघ को समाप्त नहीं कर सकती, समाप्त नहीं कर सकती है, समाप्त नहीं कर सकती है। जबकि राज्य संघ को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एवं राज्यों के अस्तित्व की गारंटी दी गई है। अगर पीटी में सवाल पूछ दे कि भारत के संविधान में राज्यों के अस्तित्व को गारंटी दी गई है, गारंटी नहीं दी गई है, राज्य केंद्र से शक्तिशाली राज्य और केंद्र की शक्तियां अलग अलग है, और राज्य के अस्तित्व को संघ कभी भी मिटा सकती है, तो इसमें आपका चयन वही होगा कि राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। अगर यही सवाल फिर पूछ दे
अमेरिका के संविधान में राज्य के अस्तित्व को गारंटी दी गई है, राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है, राज्य के अस्तित्व को गारंटी दी गई है और नहीं भी दी गई है, और राज्य शक्तिशाली है। इसमें से कौन सही है? तो आप वही करिएगा कि अमेरिका में राज्य के अस्तित्व को गारंटी दी गई है वहां के संविधान के द्वारा, लेकिन भारत में राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। ये ज्ञान की बातें हैं। तो आइए 3 के द्वारा, अनुच्छेद 3 के द्वारा सब तथ्य है दिए गए हैं, इसको अब जानिएगा तो आपका दिमाग बहुत बढ़िया होगा संविधान के क्षेत्र में और आप बाजी मार ले जाइएगा। तो आइए और कुछ 3 के द्वारा दिया गया है, आप आपको बताते हैं और क्या है। ये बात याद रखिएगा कि भारतीय संघ विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है। इस कथन की व्याख्या करिए। भारतीय संघ विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है। भारतीय जो है संघ विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। इस कथन की व्याख्या करें। क्या विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है? इस कथन की समीक्षात्मक व्याख्या करें। आप इस पर नोट भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं, इंटरव्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। 3 में क्या और है? 3 में और क्या है? अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों के अनुमति के नहीं कर सकती है। बिना संबंधित राज्यों के अनुमति के बिना नहीं कर सकती है। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। अविभाज्य संघ कहा गया है। अब तो क्लियर हो गया आपको। भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है और अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। सीधे उल्टा है। तो इस चीज को इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और कहा भी जा सकता है कि अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, अमेरिका विभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ है, और अमेरिका जो है अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ है। दोनों सही है। यह भी कहा सकता है राज्यों के अनुमति के बिना विभाजन किया जा सकता है। तो आप बढ़िया से पढ़े रहिएगा, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़े रहिएगा, तो आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के संविधान में राज्य के अस्तित्व की गारंटी देता है। भारत का संविधान राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दे सकता है। इसीलिए कहा गया है भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, लेकिन अमेरिका राज्यों के अस्तित्व की गारंटी देता है, इसलिए अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है।
तो ये अनुच्छेद 3 में सारा बात कही गई है। अनुच्छेद 3 को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आप कहीं डाउट में नहीं रहिएगा। और इससे बढ़िया कोई पढ़ाई नहीं होती है, चाहे कहीं पढ़िए, दिल्ली पढ़िए, बनारस पढ़िए, पटना पढ़िए, कहीं पढ़िए, चीजवा यही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये है कि आप कितना दिमाग से इसको समझते हैं और कितना दिमाग से इसको आप इस तथ्य को समझाते हैं, यही तो बात करना है। कि तो अब हम कल पढ़ाएंगे आपको भारतीय संविधान के भाग 1 का चौथा अनुच्छेद। आज मैं अब जिला के मीटिंग में जा रहा हूं, इसलिए यही आज का लेक्चर बंद। तो अब मैं आप लोगों से यही कहूंगा, कमल जी, अब हम आप लोगों को यही कहूंगा कि मेरे इस वीडियो को आप जब देखें तो कमेंट जरूर लिखें। और कमेंट लिखने के बाद कमल जी, कमल जी, कमल सुनाई नहीं देता है। तो मैं यही कहूंगा कि जो है इस वीडियो को आप देखिए, पढ़िए, समझिए और कमेंट जरूर करिए। मैं बार बार करता हूं लेकिन आप लोग कमेंट नहीं। अरे महाराज, कमेंट बॉक्स में लिखिए ना कि यह अच्छा है या बुरा है या मेरे समझ में आ गया, यही लिखिए कि मेरे समझ में सरल ढंग से आ गया, तो जरूर हमको खुशी होगी कि हम जो बता रहे हैं इनको सही समझ में आ रहा है। ये लिखने में क्या दिक्कत है? मैं इसलिए आपको अनुरोध करता हूं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर लिखें। मुझे क्या, तो मैं कल का टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा भाग 1 का अनुच्छेद 4। अब भाग 1 का 1 पढ़ा दिए, 2 पढ़ा दिए, 3 पढ़ा दिए, आप कल 4 पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद सबको।